जब रावण के लंका में रहते हुए विभीषण नहीं बदल सकिस और भगवान राम के अयोध्या नगरी में रहते हुए मंथरा की बुद्धि नहीं बदल सकिस, तो तोर बेटा अगर राम जैसे चरित्रवान है तो दो चार हमारा लड़का के संगति में आके बिगड़ कैसे गए? सोचने के लिए, सोचे के बाद विचारणीय बात है। इसलिए कभी भी आप अपन बेटा के मोह में इतना अंधा मत हो जाओ, ओकर प्रेम में इतना ही अंधा मत हो जाओ कि ओकर गलत काम में भी आप ओकर समर्थन करो और आने वाला भविष्य में वही आपके लिए काल बन जाए। एक सच्चा घटना बतात हूँ, अभी हम गए रहे रामायण में, यहाँ अर्जुनदा के पास एक गांव में। आप मन के लिए भले ये बात झूठ हो सकते पर हमारे लिए बिल्कुल सत्य है, सब जन गवाही है। एक बेटा हा अपन पिताजी की घर चल ते अभी घर चल तो इतना मारू चाकू से भौंक के तोर मर्डर करूं कैसे। हमन उच कर भात खात रहे बैठ के और शराबी बेटा अपन पितल की और ओकर पिता जो है सिर नीचे करके वहीं खड़े रही, एक लफ्ज नहीं बोल पैसे। अब विचार करो, जिन पिता के ऐसे औलाद हो वो पिता कितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। और कहीं न कहीं इतना बड़े आवाज उठाए के ओकर में हिम्मत आहे ओकर बेटा में, एकर कारण केवल और केवल ओकर माता पिता के ही संस्कार है। अगर ते शुरू में ही ओला गलत संस्कार से बचा रहते तो आज वो तोर गला काटे बर तैयार नहीं होती। इसलिए दाई हो, राम जैसे चरित्रवान बेटा चाहिए तो राजा दशरथ और माता कौशल्या जैसे संस्कारवान माता पिता आप लोग पहली बनना पड़ी। जब तक आप राजा दशरथ जैसे माता पिता नहीं बनू, माता कौशल्या जैसे महतारी नहीं बनू, तब तक आपके घर में राम नहीं हो सके। और मैं कहता हूँ कि अगर आपके 10 जन बेटा है और लक्षण रावण और कंस जैसे है तो इनमें आपके कोई महानता नहीं है, बल्कि धिक्कार है आपके कोखला जो ऐसे कुपुत्र आप समाज ला दे हो। लेकिन अगर आपके केवल एक ही बेटा है और वो बेटा भगवान राम जी जैसे आदर्श चरित्र वाला है तो वो एक चरित्रवान बेटा, एक भगवान के भक्त बेटा आप ला भव से पार ले जाए सामर्थ्यवान। और वो एक बेटा आपके किस पीढ़ी लतारे में समर्थवान है, क्योंकि भगवान शिव जी स्वयं उत्तरकांड में कहे हैं, सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि नरोपज विनीत। भगवान बोले बाबा किसके है उमा, वो कुल धन्य होते जिन कुल में भगवान श्री राम जैसे चरित्रवान बेटा पैदा होते। वो कुल धन्य होते जहाँ भगवान श्री राम के भक्त बेटी या बेटा पैदा होते। और वो एक बेटा अपन 21 पीढ़ी ला तारे में समर्थवान है। 21 पीढ़ी मैंने समझा दाई, जैसे भक्तराज प्रहलाद के बीते हुए 10 पीढ़ी और भक्तराज प्रहलाद के बाद आने वाला 10 पीढ़ी कितना हुई? बीते हुए 10, आने वाला 10 कितना? 20। और स्वयं प्रहलाद जी कितना हुई? 21। तो ये 21 पीढ़ी तर जाते जेकर घर में प्रहलाद जैसे भक्त बेटा होते, जेकर घर में भगवान राम जैसे चरित्रवान बेटा पैदा होते। इसलिए भले आपके 10 बेटा हो ना हो कोई बात नहीं, एक ही हो, पर वो भगवान राम जी जैसे आदर्श व्यक्तित्व हैं तो वो एक बेटा आपके जीवन शैली ला बदले बर और आप ला भव से पार ले जाए में समर्थवान है। और आपके कोख धन्य है अगर आप ऐसे संस्कारवान बेटा ला ये जगत में जन्म दे हो और समाज के कल्याण करत। धन्य है आपके कोखला कि आपके कोख से ऐसे संस्कारवान बेटा जन्म ले। तो जेकर चरित्र, जिन महतारी के चरित्र इतना आदर्शमय हो, ऐसे महतारी के घर तो आदर्श चरित्र वाला राम बेटा पैदा हो ही सकते, क्योंकि राम जी ऐसे आदर्शवान व्यक्तित्व हैं क्योंकि ओकर माता कौशल्या है। माँ कौशल्या के संस्कार हैं भगवान राम, इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के आज जगत में पूजा हो। तो जेकर माँ कौशल्या हो ओकर घर तो राम ही जन्म ले सकते। और वो राम जिन राम जी के चरित्र ला आज हम अपन जीवन में अनुकरण करके अपन जीवन के निर्माण करत हन, अपन चरित्र के निर्माण करत हन। तो जेकर से प्रत्येक प्राणी मात्र चरित्र निर्माण के शिक्षा लेते वो आदर्श व्यक्तित्व हैं भगवान श्री राम। और आप ला एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कोनो व्यक्ति आपके सामने प्रशंसा करे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना दाई। कोनो व्यक्ति अगर आपके सामने आपके प्रशंसा करे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति आपके पीठ पीछे आपके अनुपस्थिति में प्रशंसा करे तो ये
कुछ तो खास बात है, आपके चरित्र में कुछ तो विशेष बात है। तो आपके सामने अगर कोनो प्रशंसा करे ये कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु आपके अनुपस्थिति में आपके पीठ पीछे कोनो आपके प्रशंसा करे तो आपके चरित्र में कोई तो विशेष बात है, कोई तो खास बात है। परंतु अगर आपके चरित्र के प्रशंसा आपके दुश्मन भी करे तो समझ लेना कि आपसे बड़े आदर्श व्यक्तित्व इस जगत में कोई नहीं है। आपके चरित्र के प्रशंसा अगर कोई दुश्मन करे और ऐसे चरित्र कोनो ये जगत में हो है ना, तो वो केवल और केवल भगवान राम हिदाई है, जेकर दुश्मन भी प्रशंसा करे, जेकर चरित्र के, जेकर सुंदर चरित्र के प्रशंसा दुश्मन भी करे हैं, वो आदर्श व्यक्तित्व अगर कोई है तो वो भगवान राम है। और भगवान राम के सबसे बड़े शत्रु कौन है जानते हो? भगवान राम के सबसे बड़े शत्रु कौन है? नहीं जानो? रावण का। अभी पैसा दे दी। रावण भगवान श्री राम के सबसे बड़े शत्रु हैं। और ऐसे सबसे बड़े शत्रु रावण के द्वारा भी भगवान श्री राम के चरित्र के प्रशंसा किए गए हैं। और कैसे प्रशंसा करे है वो बात के ऊपर आगे चर्चा करूं, पर एक भजन के बाद। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। हाथी घोड़ा पाल की, लोचन देवांगन, गोमती देवांगन, अनिल देवांगन, भारती देवांगन और 1 नंबर शायरी लिख के भेजे है। साथ ही साथ 151 रुपये का भाव पुष्प लिख के भेजे है। न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न तारीफ तेरी होगी न मजाक मेरा होगा, गुरूर न कर ए बंदे साहे हुस्न पर, तेरा भी खाक होगा मेरा भी खाक होगा। धन्यवाद जय मन समझे। भोलेश खिलेश संत 101 रुपया, राम आएंगे तो तारू भट्टी नहीं जाएंगे। क्या भाव लिख के भेजे है? आदरणीय चोवा राम, चोवा रोज खाए खोआ, जिन हर साल जाते गोवा। चोवा राम साहू क्या जबरदस्त बात लिखे है, अब इतना बेहतरीन लिखे है। लड़का है क्या? वाह, 1 नंबर लड़का है ना। वाह वाह, 1 नंबर, वाह। जब भगवान सन दिखा थे आ तो ए नुनी बाबू ये धोखा। लड़का मन तो भगवान ये सन रखेगा, चाहे लड़का बिलवा रहा रेमटा रहा, सबके लड़का अच्छा लगते। और लिखे हैं हमर चोवा भैया कि जब सुकून नहीं मिलता दिखावे की बस्ती में, जब सुकून नहीं मिलता दिखावे की बस्ती में, फिर झूम झूम कर नाचता हूँ राम जी के नाम की मस्ती में, राम नाम की मस्ती में। बहुत अच्छा लिखे हैं चोवा राम साहू भैया जी। और लिख के भेजू, साथ में 100 रुपये भेज दू। आदरणीय विमल साहू जी, व्याख्याकार श्री तुलसी नव किरण मानस परिवार साले भाटा से। अब आग्रह करे जिंदगी के नहीं ठिकाना। और एक शायरी लिख के भेजे है बहू भैया कि तू भले मंदिर बना या मस्जिद बना, तू भले मंदिर बना या मस्जिद बना, पर दिल को उससे बेहतर बना, और तुझ पे जो फेंके गए हैं पत्थर, जोड़ कर उसे किसी गरीब का घर बना, जोड़ कर उसे किसी गरीब का घर बना। एक नाम हुआ है हमारे गांव के सरपंच परम सम्माननीय मुंशी राम साहू और पूरा परिवार के तरफ से 501 रुपये भाव पुष्प आए होकर बड़ जोरदार ताली बजना चाहिए। बहुत सुंदर भोजन की व्यवस्था, टमाटर चटनी, मुनगा आलू, भिंडी, आमा चटनी, पनीर, यही नहीं दिस, क्या कहते, पापड़ नहीं दिस भाई। हाथ ले हम सोचत रहे भात संग में पापड़ खाबो कहीं के, सब दिस पापड़ नहीं दिस, लेकिन आखिर में पापड़ खाक जाबो। ये पूरा परिवार मुंशी राम साहू जी अब एक शायरी लिख के भेजे है का, बुरी नजर वाले तेरा गाड़ी खबहू दीदी तू मन मोला। ओसे नहीं लिखे रे भाई, हमार मुंशी भैया लिखे है का, ना किसी की बुरी नजर, ना किसी का मुंह काला, और सबका भला करे ऊपर वाला, सबका भला करे ऊपर वाला। सबके लिए मंगल कामना के
प्रार्थना करे है भगवान से आदरणीय सरपंच महोदय जी बजोरदार ताली और बोले है तोला गाड़ा गाड़ा तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। और आदरणीय आलेख राम मीरी जी के पावन स्मृति में श्री गिरवर टंडन के द्वारा 101 रुपये के भाव पुष्प आए हुए हैं। भगवान श्री सीताराम जी से ही मंगल कामना करबो कि स्वर्गीय आत्मा अपन चरण कमल में स्थान प्रदान करे और परिवार ला ये अन्न धन से भर्ती करे। जय जय सीताराम। झिलमिल से तारा है जो तवाली रिग रिग चमके पहाड़ा वाली। झिलमिल से तारा है जो तवाली रिग रिग चमके पहाड़ा वाली। झिलमिल से तारा है जो तवाली रिग रिग चमके पहाड़ा वाली। माई सुन लेना मोरे जोहार तो लगाड़ा गाड़ा जोहार ताई तुल छाड़ा छाड़ा जोहार तो लगाड़ा गाड़ा जोहार ताई तुल छाड़ा छाड़ा जोहार। झिलमिल से तारा है जो तवाली रिग रिग चमके पहाड़ा वाली। झिलमिल
तोरे सहारा है दुनिया औ कहाँ मैं जाऊँ जग के मुला पंतरन गड़ा गड़ा गीत गाऊँ ला 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 तोरे सहारा है दुनिया औ कहाँ मैं जाऊँ जग के मुला पंतरन गड़ा गड़ा गीत गाऊँ ताली बजा के झुमका सुना रम रम मन मन संत ज्ञान नरेगा जोहा बोला गाना गाना जोहा गाना गाना जोहा बोला गाना गाना जोहा गाना गाना जोहा नर नारी सब शरण पड़े नौ में सुखदाई ला 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 मंच सजाए तोरा गौरा कबुआ पे रघुराई नर नारी सब शरण पड़े नौ में सुखदाई ताली बजा के झुमका सुना रम रम मन मन ताली बजा ये वाला देख देख के देख आराम से देखो वो देख कुछ नहीं होए कुछ नहीं होए कुछ नहीं होए तुम मन तैसे भागा जाने मानो बम फूटा थे हैं क्या बोल भैया अभी फटाका नहीं फूटी कब फूटेगा का कन में हमार गाना उड़क के फिर फटाके नहीं उड़किस तगा 10,000 के फटाका फूटा थे हुआ मजाक नहीं करो झूठ नहीं बोलो कैमरा वाला भी उड़न दिखा ना ताली बजा के झुमका सुना रम रम ताली बजा के झुमका सुना रम रम संत गानी गलेगा गोहा बैठ ने दही तोर ऊपर नहीं जाए फटाका तो लगाना गाना जो है तो लगाना गाना जो है जैसे बादल करिया वैसे सूर्य भक्ति बरदाई मन मोरे हरिया ला 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 सावन भादम पानी गिरे जैसे बादल करिया वैसे सूर्य भक्ति बरदाई मन मोरे हरिया माना जो जला मन हम तो आए हम तो लगा गड़ा जो है तो लगा गड़ा जो है
ए गुड्डू, आज छोटू भाई, आज छोटू भाई, ओला आज छोटू आ तो भाई, हाँ धरे तेल धरे धरे, जल्दी आ जल्दी आ, हाँ कुछ नहीं हो, जल्दी आन भाई, जल्दी आ जल्दी आ, आन मोर भाई, जल्दी जल्दी मत डरा, जल्दी आ, भेज तो भैया, आन सर, आना ना, आन मत डरा, चला चला, हिम्मत करके आ, जल्दी आ, जाना, धरे तेल धरे धरे आ, हाँ महूल दे बे, महू कहूँ बोला, हाँ वो एक बार वो चढ़ा ले, आन ऊपर आन गुड्डू, एक ना ये पड़ा है, दिन महू एक करी, इन पे लीबे हम महू कहूँ कहा था, वाह है, देखा बे कैसा लग रहा है आपको, बनी लग रहा है, कहा थे बहुत ब्रिटानिया 50-50 सेम नहीं दिखते क्या वो भाचा सन तरिया पार में लोटा सुधा उंडल के रहो बहु ते सेम मोर भाचा सन दिखा था, तुरे जैसे मोर भाचा है, आ गुडू धोर बार ते मोर भाचा सन दिखा था, मत डरा ना, ये करा दे अभी चाकलेट देखा मोला इधर रहते हैं, देन मोल पही बोला, मैं आखिर में दूँ ना, मैं आखिर में दूँ, अभी बोल देना मोला, आखिर में दूँ तोला, मैं तुल पैसे दूँ, पाँव पन्ने तुल पैसे दूँ यार भाई, पाँव पन्ने यार भाई, भाचा मामा कौन पाँव पर थे यार, कौन मामा पाँव पर थे, और देवरी में मामा भाचक पाँव पर थे, मैं तोर पाँव पर मोर भाचा, ये इनका मोर रुपये धर, मैं तोर पाँव पर धर, ते मोर भाचा से, और देख पैसे डेरी हाथ में नहीं धरे, फूल पत्र बेल पत्र पूजक सामान ला डेरी हाथ में नहीं धरे, जेवनी हाथ में धरते, मैं तोर पाँव पर इतिया इतिया ना, मोर पाँव पर थे, उठाए गोल जेवनी के हो, जेवनी गोल सन पाँव पड़ूंगा, जेवनी गोला, जेवनी किधर कहते, जेवनी पाँव कितने कहते, उठान था ले डेरिल दे, अरे यार डेरिल बोले जेवनी लेता से यार ले दे, कैसा कूदू आदमी, ले दोनों गोल उठा, नहीं उठे आदमी उठा दुनिया ले 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 बात चले ले 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 क्या 1 2 3 4 ले 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 1 2 3 4 एक नंबर कूदता है भाचा, इनका मन रुपया, डेरी हाथ में नहीं धरे, हाथ में धर नहीं यार, वही हाथ में धर, वो हाथ ललुका वाला दिखा मत के मला बता तोर का नाम है करण, तो बिहाव होगी, अरे यार सीजन नाकत कब बिहाव कर बेटे यार, बहुत अच्छा काम करे भाचा, बिहाव नहीं करे तेकर से 10 रुपया नहीं करना चाहिए बिहाव, है गुड्डू बिहाव मत कर बे, काबर बिहाव होए के बाद जिम्मेदारी आ जाते, कहा जाते भाचा काला कथे, जिम्मेदारी काला कथे, सुन भाचा बिहाव होए के बाद जिन माता पिता खून पसीना बहा करके अपन बाल औलाद लपाल पोस के बड़े करते, ये बात के चिंता होना इहिल कथे जिम्मेदारी, गांव भर चिंता होना, समाज भर चिंता होना, देश भर चिंता होना, इहिल कथे जिम्मेदारी। और सुन बाचा जे लइकल बिहाव होए के बाद न माँ बाप के चिंता होए, न गांव और देश के चिंता होए, और बिहाव नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, जहर खा के मर जाना चाहिए, कथा से आरते गाड़ी खवाबे थे, हे बाचा जिंदगी समाप्त के लिए करने के लिए, जिंदगी समाप्त करने के लिए जहर थोड़ा पीना पड़ता है, और जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा जहर पीना पड़ता है, बहुत सारा जहर पीना पड़ता है। ये 10 रुपये मोर भाचा झोंक ना, तोर पापा का नाम बाचा कहाँ हो, हाँ हाँ तो पापा का बिहाव हो गई, हाँ नहीं कथा से आता हुआ हो गए, कहा ना रे भाई, ए हमार जी नहीं हो एक कहते, तो मम्मी का नाम है, हाँ हमार दीदी सरस्वती पान खाए 20 रुपया, तो सुरता है पहली दिन आंगनबाड़ी गे रहे, बिहान दिन तहन स्कूल ले गए, पहली दिन आंगनबाड़ी गे रही से मैडम तौल दीस, बिहान दिन स्कूल लगिस, ये पूछो काली स्कूल गे रहे आज का बन नहीं जाता, तो का कहे काली मोला मैडम तौले रही आज का बन नहीं जाता, हाँ काली मोला मैडम तौले रही से आज दहूँ काकरो कर भेज दी था, काकरो कर भेज दी था,
तो पता है दुर्गा देखेल गिरे बागबाहरा ते हमर देवनाथ जीजा सरस्वती दीदी पूरा परिवार दुर्गा माता कर देखा थान। अवे है दुर्गा माता देखे के छोड़ दूसरा देखत कौन ला राक्षस का भैंसासु राक्षस ला देखा तो मोला का कहे मामा ये आदमी जाना पहचाना लग रहा है। मैं क्यों काकर से दिखते बाचे का कहे मामा बुरा मत मानना पापा जैसे दिख रहा है। और कहा तुम्हारे रीस हमार सरस्वती दीदी है ये बाचा 2 रुपया। एक सवाल पूछा तो बाचा कौन बनेगा करोड़पति। पहला सवाल पूछा तो इस सवाल के जवाब देवे हमार युवा हृदय सम्राट भैया राहुल चंद्राकर जी की तरफ से तोला 100 रुपए देवो भाचा। और सवाल पूछे पहली तोल नाचना है जैसे 16 पिक्चर में नाचे रिस कौन हाँ देख बसंती कहा थे एला देख आगू में बैठे थे गुड्डू ला। हाँ तोला केवल बसंतिक चिंता देश भले बर्बाद हो जाए तो बसंतिक चक्कर में नाच भाच हम गब्बर के बात कर रहा था। सन्ना ना नन्ना हो नन्ना मोरे लैला सन्ना ना नन्ना हो नन्ना मोरे काबर नहीं नाचत पैंट बो सकते नहीं नाचे। चल मैं इशारा करते नाच भाचा आराम से चल एक हाथ उठा उठा एक हाथ हाँ 1 नंबर भाचा मैं सिखा तो डांस करे ठीक भाचा मैं जैसने जैसने करूँ उसने डांस करबे तन 100 रुपये तो लो देबो। चल हाथ उठा खा सन्ना ना नन्ना हो नन्ना मोरे लैला सन्ना ना नन्ना हो नन्ना मोरे लैला सन्ना ना नन्ना हो नन्ना मोरे लैला सन्ना ना नन्ना मोरे लैला सन्ना नन्ना मोरे लैला सन्ना ना नन्ना हो 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 नन्ना मोरे नाचना चल सन्ना ना नन्ना हो नन्ना मोरे लैला सन्ना ना कौन बनेगा करोड़पति। बता भाचा एतिल से रही एतिल भालू वही और सुर सुन तो पता है भालू थुकुल में कार थे जहर भालू के थुकुल में कार थे जानते हो दाई जहर सब चाट लेना भालू थुकुल मत चाटना जहर होते। बता भाचा एतिल से रही एतिल भालू वही एत्ती भागबे एत्ती भागबे एत्ती भागबे कितनी भागबे जल्दी बता कितनी भागबे डरपोक ना मोर भाचा हो के डरावे। सुन भाचा गब्बर सिंह कह के गया जो डर गया वो मर गया। भले ते डरावे भाचा हम नहीं डरान काबर है वो शेर प्लास्टिक के गलत बोल पर वापिस दे 50। कौन बनेगा करोड़पति। दूसरा सवाल इस सवाल के जवाब देवे गांव के सरपंच मुंशीराम और पूरे परिवार की तरफ से 100 रुपए देवे भाचा। बता 10 तो केरा है केरल बेंद्रा देखा था लेकिन बेंद्रा केरल नहीं खाते काबर का प्लास्टिक के केरा है बेंद्रा 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 ओरिजिनल है केरा प्लास्टिक के वापिस दे 20 रुपया। कौन बनेगा करोड़पति। तीसरा सवाल बाचे इस सवाल के जवाब देवे हमारे गांव के कोतवाल की तरफ से ये 20 रुपया। तरिया में नहाना चाहिए कि नदिया में नहाना चाहिए जल्दी बता। दोनों में नहाने पानी मोर बाबा नहीं वापिस दे 20 रुपया। कौन बनेगा करोड़पति। अब साबुन में नहाना चाहिए शैम्पू में नहाना चाहिए निरमा में नहाना चाहिए वापिस दे बोला दे। कौन बनेगा करोड़पति। फिर सुन बाजा तरिया में नहा चाहे नदिया में नहा साबुन में नहा चाहे शैम्पू में नहा ये देवरी गांव के सियान मन कथे भाचा जिन आदमी सत्संग में नहा लेथे वो कर ले उज्जर दुनिया में कोनो नहीं हो सके। जिन आदमी सत्संग में नहा लेथे वो कर ले उज्जर कोनो नहीं हो सके। के पैसा बाचिस बचे ए गुड्डू तुम दिमाग दुहेला भी है हाउ कहा तोड़ कर हावे। आखिरी सवाल बता भाचा ते गाड़ी चलावा था तोर गाड़ी के आगुम कुकुर आगे भैंसा आगे सूरा आगे ये सूरा माल के सुअर माल कथे का सुअर माल कथे ते गाड़ी चलावा था तोर गाड़ी का आगुम कुकुर आगे भैंसा आगे सूरा आगे सबसे पहली काला मारबे
काला मारवे सूरा बैला ए भैंसा कथो सूरा कुकुर कुकुर ला कथे तोर कुकुर का बिगाड़े ब्रेक ला नहीं मारवे कुकुर से दुश्मनी है ला वापिस दे के पैसा बाचिस 1 रुपया का करबे वाकू दे कौन बने करोड़पति अब उसका बेले नहीं नाचे अब इज्जत से नाचते हैं ओका बाद एक सवाल पूछो माचा ताने सबो पैसा झोर के जाबे औ दे दे तुम्हें देगा मैं लगाए च नहीं हूं कैमरा में चेक कर सकता भैया चल नाच पे बात मैं जैसे नहीं सारा करूं उसे नाच पे ठीक है अपन दिमाग मत लगा बे चल सन्ना ना नन्ना नन्ना मोरे लला सन्ना ना नन्ना नन्ना मोरे लला सन्ना ना औ चल हाले हाले सन्ना ना नन्ना आखिरी सवाल कौन बनेगा करोड़पति रावण ला कौन मारिस हाँ रावण ला कौन मारिस जोर से बता ओडर बता जोर से लइका पर जोरदार ताली बजना चाहिए वाह भाचा वाह ए लइकल पता है रावण ला कौन मारथे ए लइकल पता है राव तोर बड़े धर भाचा बने धर नगा हाँ यार तो वैसे धर था होसने होसने छोते आदमी जब भगवान छप्पड़ फाड़ के पैसा देते तो आदमी संभाल नहीं सके तक हमन फूकथन तो केवल इसने दुर्रा बस उड़ाते और भगवान फूकते तब पूरा कायनात उड़ाते हम देथन तो 100-150 रुपये देथन और भगवान देथे तोर बार बहुत लड़ना तो लेकच मनसन करता ए बाचा रावण ला कौन मारिस भगवान राम और ये भांचल पता है रावण ला कौन मार से कहीं के तोल पता है भाचा यही भारत देश में कई ऐसे मूर्ख है जिन्हें पता तक नहीं है कि रावण ला कौन मार थे और वह मूर्ख कौन जो राम के होने पर संदेह करते हैं जिनकी शक्ति से आज बागेश्वर धाम समूचे विश्व में हनुमान जी की कृपा से एक अनूठा नाम इस देश को दे रहे हैं ये पता है रावण ला कौन मार थे लेकिन हमरो छत्तीसगढ़ में कई ऐसे आदमी है जिन्हें पता नहीं है भाचा कि रावण ला कौन मार थे तो पता है राखी तिहार काकर तिहार होते भाई और बहनी के राखी तिहार के दिन हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर मंदिर सौद के पास एक गांव है 2 बहनी राखी बांधे पर जाती हैं राखी बांध के आवत रही से और देखत कौन रही से 10 मुख वाला रावण जैसे 2 बहनी है जो रावण के कार्य है वही कार्य वो 10 राक्षस करिस 2 बहनी के साथ अनाचार अत्याचार और 10 राक्षस अभी जेल में है कहां है जेल में अभी पता चले है घर के मन पैसा फेंके है 6 महीना में छूट जही कहा थे जमाना का है पता है बच्चा पैसा फेंको तमाशा देखो फिर छूट के ही जेल ले फिर कोनो बेटी के साथ अत्याचार करही अनाचार करही फिर जेल जही ए न्याय अच्छा नहीं है मोला न्याय काकर अच्छा लगते बताओ भाचा सुन उत्तर प्रदेश में एक जन उसका नाम है आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश में कोनो बेटी के साथ कोनो दरिंदा दरिंदगी करते अत्याचार अनाचार करते तो पता है वो योगी का करते वो दरिंदा ला तुरंत एनकाउंटर मौत के घाट उतार देते हम मोला लगते बाचा जो न्याय योगी के है वही न्याय भारत के कोना कोना में होना चाहिए ताकि आने वाला समय में आपके बेटी के साथ आपके बहिनी के साथ कोनो दरिंदा दरिंदगी मत कर सके ये बात के साथ मत छेड़ किसी लड़की को ये पाप होगा कल तेरे घर भी बेटी होगी तो उसका बाप होगा इसलिए इन बेटियों को चांद मत बनाओ कि हर कोई घूर कर देखे बेटियों को चांद मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे बेटी को बनाना है तो सूरज बनाओ ताकि सूरज को घूरने से पहले घूरने वाले दरिंदे की नजर झुक जाए घूरने वाले दरिंदे की नजर झुक जाए वाह भाचा वाह अब वो सबो पैसा ला तोर माता पिता के नाम से रामायण में और रामायण वो हरे वो पांव पर दे वाह ए हरे ये गांव के हीरो कौन गांव रथास आगुम और भाचा नहीं ये देवरी गांव के संस्कार खड़े हैं गांव के सरपंच पंच पटेल सब ला प्रणाम करत हो
धन्य है आपके गांव के लड़का, सब परीक्षा में पास हो गए। सुख के परीक्षा ले हंसी से नहीं है, दुख के परीक्षा ले रोई से नहीं है। ये हमला संकेत करते का आदमी की जिंदगी में सुख आए बाबू रे ज्यादा हंसना नहीं, आदमी की जिंदगी में दुख आए भैया ज्यादा रोना नहीं। सुख आगे मिठाई समझ के चखले, दुख आगे कड़वा दवाई समझ के खा ले। ये सबो पैसा मोर भांचा बर, और ये सबो पैसा मोर भांचा बर। आ भांचा आ भांचा, आने वाला समय में इतिया ए क्षेत्र के ही सांसद होवे, काला हाथ होगा। ए नहीं बन सके सांसद, सांसद नहीं बनी ये तो बनी सरपंच हमारे मुंशी भैया सन, ओहो नहीं बनी कोतवाल तो बनीगा, ओहो नहीं बनी चोरहत बनी, सब बन जी। चोरहा नहीं बने काबर ले पता है सीता मातल कौन चुरा रही, पूरा लंका जल के खाक हो गए। भाचा हाथ जोड़ के निवेदन करत हूँ, सांसद बनत चाहे मत बनस, विधायक बनत चाहे मत बनस, ते सरपंच कोतवाल बनत चाहे मत बनस, जिंदगी में तो कुछ बनत चाहे मत बनस। भाचा तोर मम्मा की बात याद रखबे, एक अच्छा आदमी जरूर बनबे भाचा, एक सच्चा आदमी जरूर बनबे भाचा। काबर हमार समाज ला, हमार देश ला केवल सच्चा आदमी की जरूरत है, अच्छा आदमी की जरूरत है। जा भाचा जा, पैंट लो चढ़ा ले जा, हो गए तो तोरे कैसे कागज खाते जी। जा जा तोर बरे जा ना, तोर बरे रोज कुछ नहीं वाले लेबे, साल भर ले खाबे। सन्ना ना नन्ना हो नन्ना मोरे ले, 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 सन्ना ना नन्ना हो नन्ना। वाह ओ आगू गुड्डुल देख ले, जैसे कि तन लोग कहा देख ले, पैसा मिल गए ओतिक बेले पूछत नहीं, पैसा मिल गई तन चल भट्टी का हाथ, दूसरा अटल आवास मिल गई, तीसरा के आत्मा खौलत है। दम तो धर तहुल मिल ही सरपंच के प्राण खा ले का। सन्ना ना नन्ना हो नन्ना मोरे ले, सन्ना ना नन्ना हो नन्ना मोरे ले, सन्ना ना नन्ना हो नन्ना मोरे ले, सन्ना ना नन्ना मोरे ले, सन्ना ना नन्ना। और एक निवेदन, ये आखिरी कथा प्रवचन चली, ओकर बाद आप सबके बीच में भजन की प्रस्तुति चली। पूरा भाव के साथ एक कथा सुनो, बहुत सार है कथा में। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की। रामचरित सर बिन नवाए, सो श्रम जाए ना कोटि उपाय। कवि कोविद हृदय विचारी, गावही हरि जस कली मालहारी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जो चरित्र हैं वैसे चरित्र हैं, ऐसे व्यक्तित्व है जिन चरित्र के प्रशंसा दुश्मन भी करते दीदी हो। भगवान राम के सबसे बड़े दुश्मन रावण रही से, और रावण भी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र और व्यवहार के प्रशंसा करे रही से। आप सबला मालूम है कि भगवान राम और रावण के बीच में घमासान युद्ध चलत रही से। लंका के रणांगन में कई दिन से अनवरत, कई दिनों से राम जी और रावण के बीच में घमासान युद्ध होत रही हो। एक दिन ऐसे इसके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो हैं रावण ला युद्ध भूमि में निशस्त्र कर दी, निहत्था कर दी। ऐसे शस्त्रहीन रावण से भगवान राम कहे कि हे रावण, हमार भारत भूमि में हम धर्म युद्ध करथन, और धर्म युद्ध के एक नियम है कि निहत्था निशस्त्र शत्रु के ऊपर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए। इसलिए आप अभी आराम से घर जाओ और कल पूरा तैयारी के साथ फिर युद्ध भूमि में आना, फिर हम दोनों के बीच में युद्ध होगी। और ये कहते हुए भगवान राम रावण ला घर भेज दिस दाई। रावण जब घर गई तो रात भर रावण की नींद नहीं पड़ी। बिस्तर में इधर कल्टी लेना, उधर कल्टी मारना, और ऐसे बेचैन रावण ने जब देखिस माता मंदोदरी तो पूछिस कि स्वामी का बात है, आज आप लोग चैन नहीं पड़त है, आपके नींद नहीं पड़त है। महाराज बार बार इति करवट ले थो, बार बार उति करवट ले थो, का हो गए? भगवान राम के बाण
कि जो प्रहार है वो ज्यादा पीड़ा देतेगा। भगवान राम के वाण से आप इतना ज्यादा घायल हो चुके हो कि ओकर पीड़ा के कारण आप ला नींद नहीं आवत है। तो रावण कहे कि नहीं नहीं मंदोदरी, मैं वो रावण हूँ कि काकरो वाण से घायल हो जाऊं, ऐसे हो नहीं सके। मेरे भय से कांपता सूर्य पृथ्वी मौन है, मैं हूँ जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है। अग्नि मेरा रसोईया, वरुण मेरा पनिहारा है, वायु मेरा हवा चलाने वाला, और काल भी जिसके इशारा से इस सृष्टि को ग्रस्ता है वो मैं हूँ। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं लंकेश। चलत दशानंदोलतौनी, गर्जत गर्भ स्रवहि सुर रौनी। मूर्छले से धरती कांप जाते, मोर बोले से देव कन्या के गर्भ खिसक जाते। मैं ऐसे पराक्रमी रावण हूँ, और ऐसे रावण कोई बाण से घायल होकर के व्यथित हो जाए, मैं वो नहीं कहती। तो माता मंदोदरी कही जब आप इतना पराक्रमी हो तो फिर आज आपकी नींद कावर नहीं परत है महाराज, आप कावर इधर उधर करवट ले, तो आपके बेचैनी के कारण का है वो बताओ। तो रावण जो है माता मंदोदरी से कहे कि हे मंदोदरी, वैसे तो मैं देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल, बहुत सुंदर बर नारी। मैं अपन भुजा के बल पे पूरा विश्व जीत करके बैठे हुए हूँ। अनेकों शत्रु से मोर मुकाबला हो है, अनेकों शत्रु से मोर युद्ध हो है, पर पहली बार ऐसे शत्रु मिले हैं जेकर प्रणाम करे की इच्छा होती। राम एक ऐसे शत्रु हैं, जीवन में पहली बार ऐसे मोला शत्रु मिलिस जेकर प्रणाम करे की इच्छा होते, जेकर चरित्र से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। माता मंदोदरी की कैसे का बात है महाराज कि आप भगवान राम के चरित्र के प्रशंसा करत हो, का घटना घटिस। तो रावण कहे कि आज युद्ध भूमि में ये घटना घटिस मंदोदरी कि रावण बताते हुए मंदोदरी मैया से कहे कि युद्ध भूमि में ऐसे कर घटना घटिस कि राम जो है युद्ध भूमि में मोला आज निशस्त्र कर दी, शस्त्रहीन कर दी, और वो युद्ध भूमि में मोला मरत ले मार दे रही तो शायद मोला इतना पीड़ा नहीं होती, इतना दुख नहीं होती। लेकिन वो मोला मृत्यु दंड ना देकर के प्राण दान देते हुए, क्षमा दान देते हुए कहिस कि हे रावण, आप शस्त्रहीन हो और हमारे भारत भूमि के ये नियम है कि हम निहत्था शत्रु के ऊपर प्रहार नहीं करन, इसलिए ते सादर आदर पूर्वक घर जा और कल पुनः तैयारी के साथ में आबे, ऐसे मोला प्राण दान दे करके भेजे हो। तो मैं आज राम के वाण से नहीं बल्कि राम के वाणी से घायल हो गए हूँ। राम के बाण से नहीं, राम के वाणी से मैं घायल। सचमुच आज जीवन में पहली बार कोई शत्रु मिले राम के रूप में, जेकर चरित्र इतना अनुकरणीय है कि आज वो शत्रु के चरित्र ला देख के भी मोर मन में ओकर प्रति सम्मान के भावना जागृत होती। ऐसे रावण जो है भगवान श्री राम के व्यक्तित्व के प्रशंसा अपन पत्नी के पास करी जाए, तो वो भगवान राम है जेकर प्रशंसा शत्रु भी करे, दुश्मन भी करे। अगले दिन रावण जो है युद्ध भूमि में पूर्ण तैयारी के साथ भगवान राम से युद्ध करे वर्गीस, और प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण के मर्दन करिस। वही रात्रि युद्ध भूमि में भगवान श्री रामचंद्र जी जो है एकांत वातावरण में बैठ करके समस्त वानरी योद्धा के लाश जो छत विछत पड़े हुए है वो देख के गंभीर रूप से विचार करत रही से। और वही रात्रि कालीन बेला में एक स्त्री जो है श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, बाल बिखराए हुए, बहुत जोर से रोदन करते हुए भगवान श्री राम जहाँ बैठे हैं वहां पहुंची दाई हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी पीछे मुख किए हुए बैठे हैं, और वो स्त्री जो है पीछे से आतरी से जैसे ही होकर परछाई भगवान श्री रामचंद्र जी ला दिखाई दी कि वो स्त्री के परछाई जो है भगवान श्री राम के शरीर से स्पर्श करने वाला है। जैसे ही देखिस भगवान राम की वो स्त्री के परछाई अब तब मोर शरीर से स्पर्श करने वाला है, भगवान राम तुरंत वहां से उठ गए और तुरंत उठ करके सामने हाथ जोड़ करके खड़े होके कहे कि हे देवी आप कौन हो, और ऐसे रणभूमि में जहां अनेकों लाश छत विछत पड़े हुए हैं निर्भीक रूप से आप यहाँ पधारे हुए हो, आप कौन हो माता, और ये राम के प्रणाम स्वीकार करो। तो वो स्त्री जो श्वेत वस्त्र धारण किए, बाल बिखराए हुए, नयन सजल हो करके आए हैं, वो कहे कि हे राम मैं वही दुर्भाग्यस, वही व्याभिचारी लंकापति रावण के धर्म संगिनी मंदोदरी हूँ, मैं मंदोदरी हूँ। गए
भगवान राम कहे कि हे माता, आप ये अर्धरात्रि के समय में यहाँ कब आए हुए हो? तो माता मंदोदरी रोते हुए कहे, वो इसलिए राम कि मैं देखना चाहत रहे हूँ कि जिन राम के व्यक्तित्व के प्रशंसा मोर पति मोर स्वामी रावण करे रही से, आखिर वो इंसान है कैसे? का सच में ओकर चरित्र अनुकरणीय है जेकर प्रशंसा मोर पति करे रही से? तो मैं आप लोग देखे बर हूँ। भगवान रामचंद्र जी महाराज कहे, तो माता अब तो आप दर्शन कर चुके हो, आप दर्शन करके का अनुभव करे? तो माता मंदोदरी हाथ जोड़ करके कहे कि हे राम, मैं आपके दर्शन करे और मोर पति के वाणी जो सुने रहे वो बात तो है पूरा सार्थक है और पूर्ण रूपेण सार्थक है। आप जरूर चरित्रवान हो और आपके चरित्र इतना अनुकरणीय हैं। मैं देखे हूं आपके दर्शन करें तो मोला ये लगिस कि आप वो एकलौता दुनिया में शख्स हो जिन अपन जीवन में कोई पराई स्त्री के परछाई तक स्वीकार नहीं करोगे। जैसे ही मोर परछाई आपके शरीर से स्पर्श करने वाला रही से आप तुरंत उठ गए हो, तो मोला ये अनुभव हो इसके आप वो चरित्रवान व्यक्ति हो जिन कोई पराई स्त्री के जीवन में परछाई तक स्वीकार ना करे। और ऐसे आदर्श चरित्र दुनिया में कौन हो सकते? और आप लोग पता है राम, मोर पति ला आप जीते में सामर्थ्यवान काबर हो? भले ही मोर पति धन में बहुत धनवान रही से, उम्र में तोर से उम्रवान रही से, रूप में भी बहुत रूपवान रही से, गुण में भी बहुत गुणवान रही से, बुद्धि में भी बहुत बुद्धिमान रही से, परंतु फिर भी वो रावण से आप जीत सके हो। एकर पीछे कारण सिर्फ यही है कि मोर पति चरित्रहीन रही से और आप चरित्रवान। मोर पति चरित्रहीन रही से और आप चरित्रवान हो, यही वो कारण है जिन कारण से आप मोर पति ला युद्ध भूमि में मार गिराए में समर्थवान बने हो। अन्यथा मोर पति ला हरा पाना किसी के बस के बात नहीं। मोर पति ला कोई हरा सकत रही तो वो आप जैसे चरित्रवान व्यक्ति ही हरा सकत रही। और आप ला देख करके ये बात में अनुभव करें कि आपसे ज्यादा चरित्रवान ये जगत में कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे आदर्श चरित्र है हमारे भगवान राम, जिन जीवन में कोई पराई स्त्री के परछाई तक स्वीकार नहीं करिस जाएगी। विचार करके देखो ऐसे कौन हो सकते? भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के माता जानकी संग में विवाह हुई तो जब माता जानकी अयोध्या नगरी में आई तो सब जन मुंह दिखाई में जानकी मैया कुछ न कुछ भेंट करत रिश्ताई। जैसे माता कैकेयी जो है कनक भवन दी सोना के महल सीता माता ला मुंह दिखाई में दे रही से, माता सुमित्रा जो है मणि पर्वत दी मणि मन के पर्वत बना करके भेंट करी। माता सुमित्रा मणि पर्वत भेंट करीस, माता कैकेयी कनक भवन भेंट करीस, महाराज दशरथ जो है वो जूड़ामणि भेंट करीस। तो माता कौशल्या सोचिस कि सब बड़ा कीमती कीमती चीज जानकी देवत है पर मैं का दूं। तो कौशल्या माता जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथ पकड़ीस और माता जानकी जी के हाथ पकड़ करके जानकी मैया के हाथ में भगवान राम के हाथ देते हुए कहे कि बेटी मैं तोला कुछ नहीं दे सकूं पर मोर जो कीमती उपहार है वो मोर बेटा है और ये बेटा मैं आज के बाद तोला सौंपत हूँ। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी माता जानकी ला समर्पित करीस और बहुत ही सुंदर मुंह दिखाई के रस में संपन्न हुई। तत्पश्चात भगवान श्री सीताराम अपन कक्ष में विराजमान हुई तो माता सीता जो है भगवान राम से कहिस कि स्वामी आज मुंह दिखाई में मोर परिवार से सब कोई न कोई मोला भेंट दिस पर आप मोला कोनो भेंट नहीं दे हो महाराज, आप मोला कोई भेंट नहीं दे हो तो आप मोला का भेंट दू? तो भगवान श्री राम कहे कि सब कोई न कोई कीमती उपहार तोला दे है हे सीते, मैं तोला कुछ नहीं दे सकूं पर वचन के रूप में एक वचन देता हूं कि आज के बाद आजीवन मैं एक पत्नी व्रत धर्म के पालन करूं, तोर अलावा मोर जीवन में कोई पराई स्त्री के मैं परछाई तक स्वीकार नहीं करूं। और सोच के देखो एक धर्म पत्नी के लिए एकर से सुंदर उपहार और का हो सकते? क्योंकि दुनिया में हर स्त्री के मन में यही भावना होते कि भले मौत मिले पर सौत झन मिले। कैसे दाई? मौत मिले पर सौत झन मिले। और क्षत्रिय धर्म के अनुसार अनेकों विवाह करे के
प्रथा है हमार राज्य में, लेकिन मैं आप लोग वचन देत हो कि आपके बाद मोर जीवन में कोई स्त्री के मैं परछाई तक स्वीकार नहीं करूं। और ये वचन के परिपालन भगवान श्री राम आजीवन करिस। इसीलिए तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र जीवन में अनुकरण करने योग्य हैं। और ऐसे चरित्र ला भगवान के श्रवण करके सब देवी देवता विश्राम प्राप्त करते। और वही भगवान राम के वो आदर्श चरित्र ला जानते हुए साधु संत महामुनि ज्ञानी मन अपन जीवन में अनुकरण करते हुए ये कलयुग रूपी भव से मुक्त होए के उपाय करते। यही बात ला तुलसीदास जी महाराज की कि रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कभी कोविद अस हृदय विचारी, गावहीं हरि जस कलिमल हारी। तो ऐसे भगवान के यश जेकर गायन साधु संत महात्मा मन करते हुए ये कलिकाल से मुक्त हो जाते। और हम सबला भी ऊपर से प्रेरणा और उपदेश लेते हुए भगवान के वही निर्मल यश के गायन करते हुए भव से मुक्त होए के प्रयास करना चाहिए। ये सुंदर से कथा से हमला प्राप्त होते। आवो मानस प्रेमी संत समाज में कथा वाणी ला यही विराम देत हो। वैसे तो भगवान राम के चरित्र अनंत और अथाह है। रामचरित के वर्णन कर पाना शेष शारदा के वश की बात नहीं है। राम अनंत अनंत गुणमित कथा विस्तार, सुनी आश्चर्य न मानी है जिनके विमल विचार। ऐसे अनंतानंत भगवान के चरित्र हैं जेकर गायन कर पाना संभव नहीं है। फिर भी मैं अपन टूटी फूटी वाणी से भगवान के वो दिव्य चरित्र के ऊपर चर्चा करत रहे हूँ। केहे बोले में त्रुटि होना स्वाभाविक सी बात है। मोर बोले में कोनो जगह गलती होगी सोही त्रुटि होगी सोही। मोर वचन से वाणी से कोनो ला हार्दिक रूप से दुख पीड़ा या वेदना हुई सोही। एक लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगत हूँ। और आप समस्त जन के जुगल चरण में एक बार पुनः सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम। जोरी जुग पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हूँ, स्वीकार करहूँ। जय जय सीताराम। और आवो मैं अपन वाक्य पुष्पांजलि यही विराम देवत हूँ। सादर जय जय सीताराम। हाथी घोड़ा पालकी और बिल्कुल आरती जलाओ। कई जन की आत्मा जलत हुई। छत्तीसगढ़ी गाना सुन लो कहीं गली लिख के बजे टुकनी धर के आवे गोबर भी नहीं बा। एक बार नरेंद्र देवांगन जी और देवांगन परिवार की तरफ से 500 रुपया भाव पुष्पा है। नरेंद्र देवांगन परिवार पर जोरदार ताली बजा दो। और एक शायरी लिख के भेजे है भोलेनाथ जी के। आता हूं महाकाल तेरे दर पे अपना शीश झुकाने को। वाह वाह। आता हूं महाकाल तेरे दर पे अपना शीश झुकाने को, और 100 जन्म भी कम है बाबा एहसान तेरा चुकाने को, एहसान तेरा चुकाने को। कि दुश्मनों की ताकत से हम मरा नहीं करते, हम तो श्री राम के दीवाने हैं किसी से डरा नहीं करते। न चिंता न भय हो भोलेनाथ आपकी जय हो। और आग्रह करे है मजदार मह डोंगा पार पे लगावे 500 रुपया। गुप्त दान भेजे 100 रुपया सादर प्रणाम दान दाताला। सुरित राम नर्मदा बाई की तरफ से 100 रुपया सादर प्रणाम। हिरल पखरा जानी पखरल ढेला, जब ले वो छोड़ के चल जिसमें हो गए वो अकेला। डिगेश निषाद गुलशन निषाद 100 रुपया लिख के भेजे भाई। महलपारा सेवा समिति देवरी की तरफ से 101 रुपया। दिव्यांश देवांगन चित्रभान देवांगन चाट सेंटर वाला की तरफ से एक एक जन 1.5 प्लेट चाट के बोले है जोरदार ताली बजना चाहिए। 151 रुपये देते हो भैया, लेकिन दूसर जगह जाके खा लो चाट कहा थे कजन बत काफी 151 रुपया जोरदार ताली बजना चाहिए। और एक भाव आरसीबी ग्रुप। एक आरसीबी ग्रुप मतलब जानते हो ऐसा दाइल पूछे हो मैं का नाम दाई आरसीबी ग्रुप, तो बताइस एक कार्यक्रम का आयोजक जे करते ना उनके नाम है आर मतलब राहुल, सी मतलब चंद्राकर और बी मतलब ब्रदर्स। राहुल चंद्राकर ग्रुप राम नवमी परिवार ला खुशी से मनावथन। और धन्य है राहुल चंद्राकर भैया जी, गांव ला ऐसे व्यक्तित्व और गांव के लिए ऐसा सेवा भाव करने वाला चाहिए। और भैया से कहीं ज़्यादा राहुल चंद्राकर जी से कहीं ज़्यादा मैं उमल धन्यवाद देवत हूँ जे राहुल भैया के संगे संग कंधा पे कंधा मिला के यह बागडोर ला संभाल के रखे है। वो अकेला कुछ नहीं है, अगर गांव वाला सहयोग नहीं कर ही ये बात मुझे बता त्रिस भैया कि गांव के पूरा सहयोग हमारे राहुल भैया मिलते। और एक बात मुला
राहुल भैया के भाव से जो समर्पण दिखी इस गांव के प्रति, मुझे ऐसे लगी कि कुछ तो मेरे पुण्य कर्म थे जो मुझको ये दान मिला, कुछ तो मेरे पुण्य कर्म थे जो मुझको ये दान मिला, मन को मेरे राम मिले और तन को हिंदुस्तान मिला।